टैक्स पेयर्स का पैसा कैसे बर्बाद किया जाता है। लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग तैयार की गई। ये यूज अगर हो तो बढ़िया होता, सब लोगों को फायदा होता। हाँ, वही चीज़। जो ऐसे पड़ा है तो हम 4 गार्ड दिन में रहते हैं, 4 गार्ड नाइट में रहते हैं, इसके सुरक्षा के लिए। जिससे और लोगों को जानकारी हो और सुविधा भी हो लोगों को आने के लिए। अभी क्या होता है, लोग अक्सर से जाते बैठने के लिए, जैसे और भी जाते हैं राज्य में या डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो उनको दिक्कत आती है। अगर यहीं से मिल जाएगी, यहाँ लोकल एरिया है, काम करने वाले मजदूर लोग रहते हैं, ज़्यादातर कंपनी में काम करने वाले हैं, सुविधा हो जाएगी। 160 करोड़ लगभग लगे हैं। 40 बस यहाँ पर रुक सकते हैं एक साथ, तो एक दो बस से बस नहीं 500 बस यहाँ पर रुक सकता है। आप 500 बस। हाँ, बहुत बड़ा जगह है, आप एक नहीं देखिए। हाँ, आप सही कह, लगभग टैक्स पेयर्स का पैसा कैसे बर्बाद किया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण मैं आज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। सबसे पहले आप देखिए, ये सिटी बस टर्मिनल सेक्टर 82 नोएडा है। मेरी मौजूदगी इस समय नोएडा में ही है और ये जो आलीशान बिल्डिंग मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग तैयार की गई थी। ये बिल्डिंग आपको किसी महल, किसी बड़े होटल से कम नहीं दिख रही होगी, जो ये पूरा दिख रहा होगा। अभी मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, आप अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बस टर्मिनल है और ये बस टर्मिनल आज ऑपरेशनल नहीं है। आज ये बस टर्मिनल उम्मीद पर बैठा है, उम्मीद कर रहा है कि यहाँ पर बसें आएँ, यात्री आएँ और हमारा यूज किया जाए, क्योंकि 160 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब किसी प्रोजेक्ट को, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, सरकार हो, प्रशासन, कोई भी जब तैयार करता है तो क्या थिंकिंग रखता है, क्या माइंडसेट रखता है, क्या सोच कर रखता है। यही चलता होगा ना कि हम पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। 160 करोड़ रुपए लगा हुआ है, जो जनरेट, उसको किस तरीके से हम जनरेट करें, रोजगार मिले। लेकिन आज ये तो अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ रहा है। मैं पूरा आपको इस जो ये 3 स्टार होटल के तरीके से दिख रहा है ये टर्मिनल, मैं पूरा आज आपको घुमाऊंगा। और मैं पहले एक आज आपको यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये इसका मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, और मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा है ताला। ये देखिए, ये मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा है ताला। 2 गेट हैं, दोनों पर ताला लगा हुआ है। ना तो नोएडा अथॉरिटी को कोई होश खबर है, ना तो यूपीएसआरटीसी को कोई होश खबर है कि आकर ये देख सके कि हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में क्या हो रहा है। क्योंकि जब लोगों की उम्मीद टूटती है तो उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा लोकतंत्र में, इस सबको पता है। क्योंकि जब ये टर्मिनल बनाया गया था तो ये सोचा गया था कि इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सटे हुए जो शहर हैं उसकी अच्छी कनेक्टिविटी मिले, सुगम यात्रा हो। लेकिन सुगमता तो छोड़ दीजिए आप, ये बंद पड़ा पूरी तरीके से। कुछ दिन जब 2021 में बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन चला आया, क्योंकि तब यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, खुर्जा के लिए 2-4-10 बसें चली, लेकिन बस उसके बाद ख़त्म हो गया। ये देखिए, सारे कैमरा लगा हुआ है, लाइटें किस तरीके की हैं, किस तरीके का बिल्डिंग है। आप अगर दिखा सकें, थोड़ा पीछे से आके इधर दिखाइए कि किस तरीके की ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये देखकर ये नहीं लगता कि ये 8 मंजिला इमारत, ये सिर्फ एक बस टर्मिनल है। ये देखकर ये लगता है कि ये कोई बड़ा होटल है। और एक चीज़ और है, अगर इसको चाहे प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी, तो एक बैंकेट हॉल के रूप में यूज कर सकती है, होटल के रूप में यूज कर सकती है, कोई बड़ी ऑफिस के रूप में इसका यूज कर सकती है। क्योंकि ये कहीं से भी देखने में नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ बस स्टैंड है, बस टर्मिनल है, नहीं लगता। आप खुद देखकर अगर आपको लग रहा होगा कि ये बस टर्मिनल की तरीके से दिख रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं ना बताता तो आप नहीं जान पाते कि ये बिल्डिंग किस लिए बनाई गई थी। जब ये बिल्डिंग बनाई गई 2021 में, उसके बाद 2-4-10 बसों को छोड़कर बाकी कोई काम नहीं इस पर हुआ। मैं आपको वो हर चीज़ दिखाऊंगा जो इस बस टर्मिनल के अंदर और बाहर बना हुआ है। यात्री कहाँ पर बैठने के लिए बना हुआ है, कहाँ पर बसें रुकेंगी, खड़ी होंगी, क्योंकि 160 करोड़ रुपए बहुत होते हैं साहब। जनता के पास तो 60,000 रुपये नहीं है, 15,000 रुपये में तो आदमी काम कर रहा है।
और 160 हजार करोड़ रुपए लगाकर अगर आप एक बस टर्मिनल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो ये फेल्योर माना जाएगा नोएडा अथॉरिटी और यूपीएसआरटीसी का और उत्तर प्रदेश सरकार का। क्योंकि जो ये बोला जाता है कि जब पूर्व सरकार हुआ करती थी तो उसमें जनता को और जनता के पैसे को यानी गाड़ी कमाई को बहुत मिसयूज किया जाता था। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम रतन सिंह है जी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हमारा तो अभी 1 महीना होने वाला है। अच्छा, 1 महीना होने वाला है और इसको बने लगभग 5 साल हो गए, 6 साल लगभग हो रहे हैं। लेकिन अभी तक हाँ 2021 में बनकर तैयार हुआ था। क्या कारण है कि चल नहीं रहा है? कुछ आप लोग को जानकारी है? अब ये इस बारे में हम क्या बता सकते हैं, नए आदमी हैं, हमारे कमांडर जो हैं वो चले गए, वो बता सकते थे। ऐसा लगता नहीं आपको कि अच्छा खासा पैसा टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपए लगे हैं, 150 करोड़ से ऊपर के पैसे लगे हैं, बर्बाद नहीं लगता कि कहीं यूज होता, बसें आती, कितना हलचल रहता, यात्रियों के लिए सुगमता होती? ये तो होता, देखिए सरकार का चीज है, पैसा गवर्नमेंट का चीज है, अपना चीज समझना चाहिए। लगा है तो किसी आधार पर लगा है कि नहीं? ये यूज अगर हो तो बढ़िया होता, सब लोगों को फायदा होता। हाँ वही चीज जो ऐसे पड़ा है तो हम 4 गार्ड दिन में रहते हैं, 4 गार्ड नाइट में रहते हैं, इसके सुरक्षा के लिए। अच्छा। और इसके बारे में तो हमको मालूम नहीं है। तो कोई ऑफिस यहाँ चलती है कुछ और कुछ कोई ऑफिस या क्योंकि लोग बता रहे वहाँ जब मैं बात की एक गार्ड से तो पुलिस वाले का है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा क्या है? अच्छा क्राइम ब्रांच ऑफिस खुला है अभी? ये भी चालू है, 2-3 गाड़ियाँ आती सुबह, शाम को 2 गाड़ी आ जाती है, बस सिवार नहीं आती, कमाती है। 160 करोड़ रुपए लगा हुआ, 2-3 गाड़ी से काम चलेगा? हम क्या कह सकते हैं? 40 गाड़ियाँ नहीं आप सही मतलब मैं सरकार की चीज़ है, सरकार कब चालू कर रही है। 40 गाड़ी बसें एक बार में खड़ी हो सकती हैं अंदर। ये पार्किंग एक बार दिखा दो, पहले यहीं से दिखा दो। ये जो अंडर पार्किंग आपको दिख रहा है इसमें 500 कारें एक साथ खड़ी हो सकती हैं। 500 बहुत बड़ा नंबर होता है। सब बंद पड़ा, हालांकि मैं यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ पर जो गार्ड साहब हैं वो रोक रहे क्योंकि इनको बोला गया है कि आप अंदर किसी को अलाउ मत करिएगा। तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा अगर एक बार आप जूम करके दिखा पाएँ कुछ चीज़ें अगर दिख जाए वहाँ पर तो दिखाइएगा कि ये सोच कर समझ कर, क्योंकि मैं भी इसी देश का नागरिक हूँ, तो ये महसूस होता कि 150 करोड़ रुपए अगर टैक्स पेयर्स का पैसा, सरकार कहीं पैसे तो लाती नहीं, पैसा हमें से वो लेती है, तो कष्ट होता है ना। आपको भी होता होगा? होता ऐसा है, होता क्या है, अब सरकार का फैसला है, क्या कर रही है क्या नहीं करे, चालू करे या नहीं करे, हम सोचते हैं क्या करते हैं, हमारा कहने से कर सकती है नहीं कर सकती है। हाँ फिर भी ये लोग कहेंगे तो हो सकता है शायद, जिससे और लोगों को जानकारी हो और सुविधा भी हो लोगों को आने के लिए। अभी क्या होता है, लोग शहर से जाते बैठने के लिए, जैसे और भी जाते हैं राज्य में या डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो उनको दिक्कत आती है। अगर यहीं से मिल जाएगी, यहाँ लोकल एरिया है, यहाँ काम करने वाले मजदूर लोग रहते हैं, ज़्यादातर कंपनियों काम करने वाले हैं, तो सुविधा हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, सही बात है कि अगर इसका ऑपरेशनल होता तो लोगों को और सुगमता होती, और उसी को ध्यान में रखकर उसी के मद्देनजर इस 8 फ्लोर की जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। जो मैं पहले आपको दिखाया उधर साइड, वो इस टर्मिनल का आगे का हिस्सा था। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पीछे का हिस्सा है। इतना आधुनिक बस स्टैंड उत्तर प्रदेश में बहुत कम ही होंगे, और उसमें से जो है भी वो आज अपने अस्तित्व पर रो रहा है। ये भी उम्मीद में बैठा है, कयास में बैठा है कि हो सकता है एक दिन हमारा भी ऑपरेशनल हो, यहाँ से भी बसें गुजरे। साइड से इधर फूड कोर्ट है बना है, यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था, अंदर ठहरने की व्यवस्था थी। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अंदर तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि सब लॉक है, ताला लगा हुआ है, लेकिन बाहर से जो मैं दिखा पाऊंगा उसको दिखाऊंगा। उधर पूछताछ केंद्र है, लेकिन है सब कुछ, लेकिन किसी काम का नहीं है। बस जो पैसा है, इधर ये देखिए, इधर सीढ़ी है और उसके बगल में लिफ्ट है। जो इस बस टर्मिनल के सिक्योरिटी हैं, मैं उनसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि क्यों ये ऑपरेशनल नहीं है। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम शोभाकांत झा है। अच्छा, तो ये बताइए कि इतना बड़ा जो बस स्टैंड है, इतना रुपया लगाया गया, 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा हुआ इसमें, तो क्यों संचालन नहीं हो रहा है इसका प्रॉपर? ये तो आपको उधर से मालूम पड़ेगा, इधर से तो कुछ मालूम नहीं पड़ता हम लोग को। हम सब सिक्योरिटी है। कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हमको आज तो हो गया
आज 24 तारीख है, 23 दिन हो गया, अच्छा अभी आप नए लगे हैं। नहीं लगेगा। इसके पहले कोई और रहा और होगा? नहीं, और है आगे, ये पीछे है, अच्छा। आगे जाइए उधर से, बस स्टैंड में जाइए, उधर मिलेगा 2-3 आदमी। अच्छा वो भी सिक्योरिटी पर्सनल ही है। हाँ पर्सनली। और कोई कोई यहाँ पर अधिकारी या कोई ऐसे आके नहीं बैठता है? अधिकारी बैठता है, बड़ा वो रहता है बस स्टैंड में। तो अभी होंगे? अभी नहीं होंगे, वो 1-2 बजे तक रहता है, उनके 2 बजे तक ड्यूटी है, चला जाएगा। तो करते क्या है जब ये बस चल ही नहीं रहा है, कोई ऑपरेशनल ही नहीं हो रहा है? बस चल 1-2 चलता है ना, इसलिए उनको बैठने पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि इसको बनाने में 160 करोड़ लगभग लगे हैं। 40 बस यहाँ पर रुक सकते हैं एक साथ, तो एक दो बस से 40 बस नहीं, 500 बस यहाँ पर रुक सकता है। आप 500 बस? हाँ, बहुत बड़ा जगह है, आप इतना ही नहीं देखते। हाँ आप सही कह, लगभग 30,000 स्क्वायर फीट में है ये। हाँ 30,000 स्क्वायर फीट में है, तो ये तो अब संसद भवन ही बोल सकता है इसका बात। संसद भवन बोल सकता है, सही कह रहे हैं चाचा। कहने का मतलब है कि जो हमारे माननीय लोग हैं उनको एक्शन लेना चाहिए कि क्यों नहीं चल रहा है, क्यों ये ऑपरेशनल नहीं है, क्यों टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। हाँ, योगी जी का काम था पास करने का, पास किया, बनवाया, कैप्चर करवाया, बनवाया। अब चलाने का जो अधिकारी सब है वो सब इसका परिवहन मंत्री का चाहिए या इनको चाहिए ना, तो वो सब कुछ तो योगी जी नहीं कर सकता है। जयशंकर तो कह रहे हैं आप परिवहन मंत्री को चाहिए, हाँ और परिवहन मंत्री पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ देश के परिवहन मंत्री को इस नोएडा में जो इतना बड़ा बस स्टैंड है, इतना रुपया खर्चा किया गया है, और यहाँ पर इनको कोई होश खबर नहीं है कि इसका क्या होगा। अगर बस स्टैंड के रूप में नहीं इसको यूज किया जा रहा है, किसी और रूप में यूज किया जाना चाहिए। शुरू है, अच्छा एक क्राइम ऑफिस यहाँ बन गया है, अच्छा। कुछ अधिकारी आ रहे हैं, क्राइम ऑफिस बन गया है, वो सब हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं।